हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि गन मियोंग को किस करता है और वो दोनों घर जाते हैं और मियोंग सो जाती है पर गन उसके करीब जाता है और जब मियोंग पलटती है तो वो गन को हक करती है और गन भी मियोंग को हक करता है और मियोंग सोती सोती खेतों का नाम लेती है और गन को याद आता है कि मियोंग प्रेग्नेंट है और उसे उसके साथ कुछ नहीं करना चाहिए। और अगले दिन सुबह सुबह वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है और वो डॉक्टर को बताता है कि उसने स्नेल जो वो मियोंग को बोल रहा था उसे किस की है और तब से वो उसे सेक्सी और स्वीट लग रही है और जब भी वो उसे देखता है तो वो उसके करीब जाना चाहता है। और डॉक्टर कहता है कि जब कोई किसी को पसंद करता है तो वो उसके करीब जाना चाहता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर गन कहता है कि जब वो उसे कोई कॉम्प्लीमेंट देती है तो उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो उसे बहुत टाइटली हक करना चाहता है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तब डॉक्टर उससे कहता है कि अब उसके पास एक ही तरीका है खुद को कंट्रोल करने का और वो उसे बाइबल देता है और गन उन्हें अपने ऑफिस में पढ़ता है। तभी मिस्टर ताक और योंग गन के ऑफिस में आते हैं और मिस्टर ताक गन को बताता है कि उसकी और मियोंग की लव स्टोरी पर बहुत सारे आर्टिकल्स छप रहे हैं और वो आर्टिकल्स योंग ने लिखे थे। और तब गन उसे अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने ये किया है और वो योंग से कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और वह ऐसे ही अपना काम करता रहे। तो मिस्टर ताक गन से कहता है कि उसने भी उसकी मीटिंग डैनियल के साथ फिक्स की थी और उसकी वजह से ही वो डैनियल के साथ कोलैबोरेशन कर पाया पर उसने कभी उसके काम को अप्रिशिएट नहीं किया। तब गन कहता है कि उसे डैनियल बिल्कुल पसंद नहीं है और क्या वो छोटा बच्चा है जो उसे उसके काम के लिए शाबाशी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि मियोंग के घर से जाने के बाद योंग की मॉम उसके रूम में उसके और गन के रिलेशनशिप के बारे में कुछ एविडेंस ढूंढने आती है और तभी मियोंग वापस आ रही थी क्योंकि वो कुछ भूल गई थी और उसके आने की आवाज सुनकर योंग की मॉम गन के सिगरेट रूम में छुप जाती है और वहाँ वो टेबल पर मियोंग और गन का डिवोर्स एग्रीमेंट देखती है। फिर मियोंग गन के साथ हॉस्पिटल जाती है और वहाँ उसका अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें डॉक्टर उन्हें बताता है कि उनका बच्चा हेल्दी है और उसकी हार्ट बीट भी ठीक साउंड कर रही है। फिर गन मियोंग के साथ उसके डॉक्टर के पास जाता है और वो अपने बच्चे की अल्ट्रासाउंड की फोटो देखकर बहुत खुश हो रहा था और वो डॉक्टर से भी पूछता है कि उनका बच्चा ठीक तो है और डॉक्टर कहता है कि उनका बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस उसका सिर उसे थोड़ा बड़ा लग रहा है। तब गन कहता है कि वो ये क्या बोल रहा है और उसकी फैमिली में सबके सिर छोटे हैं और वो मियोंग की तरफ देखता है पर मियोंग कहती है कि उसकी फैमिली में भी सबके सिर छोटे हैं। तब गन डॉक्टर से पूछता है कि उसके सिर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पर डॉक्टर कहता है कि उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। तब गन डॉक्टर से पूछता है कि खेतों लड़का है या लड़की। तब मियोंग कहती है कि वो ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है। तब गन कहता है कि वो बस पूछना चाहता था क्योंकि फिर उन्हें उसके लिए कपड़े खरीदने हैं और वो सोच रहा था कि वो ब्लू कलर के कपड़े खरीदे या पिंक कलर के। तब मियोंग कहती है कि वो किसी भी कलर के कपड़े खरीद सकते हैं क्योंकि कलर से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डॉक्टर भी कहता है कि उसकी वाइफ सही बोल रही है। फिर मियोंग और गन शॉपिंग करने जाते हैं और वहाँ वो एक वर्कर को बुलाते हैं और वो देखते हैं कि वो उनकी इंस्ट्रक्टर थी पर वो उन्हें बताती है कि जिस इंस्ट्रक्टर की बात वो कर रहे हैं वो उसकी जुड़वा बहन है और उसके फेस पर तिल है जो उसकी बहन के फेस पर नहीं है और वो उन्हें बहुत सारे बेबी प्रोडक्ट दिखाती है और गन वो सब खरीद लेता है और मियोंग वहाँ क्लोथ्स का फैमिली सेट देखती है और वो उसे बहुत पसंद आता है और गन वो भी खरीद लेता है और वो वहाँ रखे 2 टेडी बियर भी खरीद लेता है और वो काफी सामान खरीद लेते हैं और घर जाकर अपने रूम में अपने बच्चे का बेड सजाते हैं और अपने बेड पर टेडी बियर रखते हैं और वो अपना रूम पूरा बदल देते हैं। फिर गन मियोंग से पूछता है कि खेतों इस रूम में कब रहने आएगा। तब मियोंग उसे बताती है कि डॉक्टर ने उसे 14 फरवरी की डेट दी है जिस दिन वैलेंटाइन डे होता है और गन मियोंग से पूछता है कि उसका बर्थडे कब आता है। तब मियोंग उसे बताती है कि उसका बर्थडे 23 जुलाई को आता है और परसों को ही उसका बर्थडे है पर गन कहता है कि वो झूठ बोल रही है। तब मियोंग कहती है कि ये सच है और वो ऐसे क्यों बोल रहा है। तब गन उसे बताता है कि उसका बर्थडे भी 23 जुलाई को आता है। तब मियोंग कहती है कि उसे लगा था कि उसका बर्थडे 23 अक्टूबर को आता है पर गन उसे बताता है कि क्योंकि उसकी फैमिली फेमस थी इसलिए उसकी दादी ने उसके पैदा होने के काफी टाइम बाद उसे रजिस्टर किया था। तब मियोंग कहती है कि फिर खेतों का बर्थडे भी उनके साथ ही होगा क्योंकि वो भी खेतों को बाद में रजिस्टर करवाएंगे कि वो अपना बर्थडे कैसे मनाती है। तब मियोंग कहती है कि वो अपना बर्थडे अकेली मनाती है क्योंकि उसकी मॉम रेस्टोरेंट में बिजी रहती है और उसकी सिस्टर और वो पार्ट टाइम जॉब्स करती थी। तब गन कहता है कि क्या कुछ ऐसा है जो वो अपने बर्थडे पर चाहती है और जो वो बोलेगी वो उसके लिए वही लाएगा। तब मियोंग कहती है कि वो कुछ नहीं चाहती क्योंकि वो उसके और खेतों के साथ अपना बर्थडे मनाने से ही खुश है। तब मियोंग भी गन से पूछती है कि क्या उसे अपने बर्थडे पर उससे कुछ चाहिए और अगर वो कुछ ऐसा हुआ जो वो उसे दे सकती है तो वो उसे जरूर देगी। और तब गन मियोंग के करीब जाता है और उससे कहता है कि उसे खेतों जैसा कप चाहिए जिस पर वो
उसकी ड्राइंग बनाए और वो गन का कप होगा। तब मियोंग कहती है कि वो उसके लिए वो जरूर बनाएगी। दूसरी तरफ सैरा अपनी मॉम की वजह से दोबारा अमेरिका चली गई थी, पर वो अपने प्रैक्टिस में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसका कोच बहुत परेशान था। और सैरा की फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या उसने दोबारा स्लीपिंग पिल्स ली थी और वो कब तक ऐसे ही रहेगी और उसे गन को भुलाकर अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। और सब उसके बारे में बातें करने लगे हैं, पर सैरा कहती है कि उसे लगा था कि टाइम के साथ वो सब कुछ भूल जाएगी, पर जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे वो और भी ज्यादा हर्ट फील कर रही है। और वो कहती है कि अगर वो टाइम में वापस जा सकती और अगर वो पहले गन को छोड़कर ना जाती तो शायद वो कहीं और होती। फिर हम देखते हैं कि डैनियल अपनी और अपनी बहन की फोटो देख रहा था। तभी मियोंग वहाँ आती है और वो डैनियल से कहती है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए। तब डैनियल कहता है कि उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और मियोंग कहती है कि कल गन का बर्थडे है, इसलिए वो उसके लिए कुछ बनाना चाहती है और वो गन के लिए भी एक कप बनाती है। और डैनियल उसे गन की ड्राइंग बनाते हुए देखकर खुश नहीं होता। और उसे बनाने के बाद मियोंग डैनियल से कहती है कि क्या गन को उसका बनाया गिफ्ट पसंद आएगा। तब डैनियल कहता है कि उसे उसका गिफ्ट पसंद करना ही होगा, क्योंकि उसका डिजाइन एक फेमस डिजाइनर ने अप्रूव किया है। और डैनियल मियोंग से कहता है कि उसे लगता है कि उसे ड्राइंग की क्लासेस लेनी चाहिए ताकि उसकी ड्राइंग और भी ज्यादा निखर सके और क्या पता वो भी उसकी तरह एक डिजाइनर बन जाए। तब मियोंग कहती है कि वो इसके बारे में सोचेगी। और डैनियल उससे पूछता है कि उसका बर्थडे कब आता है और वो भी उसे गिफ्ट देना चाहता है। तब मियोंग उसे बताती है कि उसका बर्थडे भी कल ही है। और डैनियल कहता है कि फिर उसका और गन का बर्थडे साथ में आता है। और डैनियल मियोंग को पसंद करने लगा था। दूसरी तरफ मिस्टर ताक गन को वो सारी अरेंजमेंट बताता है जो उसने उसके बर्थडे के लिए प्लान की है। और वो गन को बताता है कि उसने कोरिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में उसकी रिजर्वेशन कर दी है और उनके लिए सिनेमा भी बुक कर दिया है। और मिस्टर ताक गन से कहता है कि पहले उसने कभी अपना बर्थडे ऐसे नहीं मनाया। तब गन उसे बताता है कि कल मियोंग का भी बर्थडे है। और मिस्टर ताक कहता है कि उन्हें साथ में मॉर्निंग सिकनेस हुई थी और अब उनका बर्थडे भी साथ में ही है और इससे वो ये देख सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और मियोंग ही उसकी डेस्टिनी है। और वो गन को देखता है और तब गन बहुत थका हुआ लग रहा था और मिस्टर ताक गन से पूछता है कि वो इतना थका हुआ क्यों लग रहा है। तब गन कहता है कि वो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं है और अब वो जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि संगमोक मियोंग की मॉम से मिलने आता है और उससे कहता है कि उसने उसे गन और मियोंग पर नजर रखने के लिए और उनके खिलाफ एविडेंस ढूंढने के लिए कहा था और इसलिए उसने उन्हें एक ही घर में रखा है, पर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। तभी मियोंग की मॉम उसे मियोंग और गन का डिवोर्स एग्रीमेंट देती है और उससे कहती है कि क्या उसे लगता है कि इससे वो गन को उसकी पोजीशन से हटा पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मियोंग योंग को रामेन बनाकर देती है क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और वो वहाँ बैठ जाती है। पर योंग कहता है कि वो चाहे तो वहाँ से जा सकती है, पर मियोंग कहती है कि अकेले खाना खाने से अकेला महसूस होता है। और योंग उसे बताता है कि जब उसकी मॉम रेस्टोरेंट में जॉब करती थी तो वो हमेशा अकेले ही खाना खाता था। तब मियोंग कहती है कि अब से वो उसके साथ खाना खाया करेगी क्योंकि वो अब एक फैमिली है। और तब योंग उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो वो ये बात सुनकर बहुत खुश था कि उसका एक बड़ा भाई है जो सोल में रहता है, पर उसे नहीं पता था कि वो उससे नफरत करता है। पर मियोंग कहती है कि गन बाहर से बहुत गुस्से वाला लगता है पर अंदर से वो बहुत नरम दिल है और उसे पता है कि एक दिन गन उसे अपना लेगा। फिर मियोंग अपने रूम में जाती है और वो खेतों के लिए अपनी डायरी में लिखती है कि जब वो उसके पेट में हिलता है तो वो उसे महसूस करती है। और वो लिखती है कि कल उसके मॉम और डैड दोनों का बर्थडे है और पहले उसे लगता था कि गन उससे बिल्कुल अलग है, पर जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो ये जान रही है कि गन भी उसके जैसा ही है और वो बहुत अच्छा इंसान है और उसे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। और कल भी वो अपना बर्थडे उसके और उसके डैड के साथ मनाना चाहती है जैसे वो हर दिन एक साथ बिताते हैं। अगली सुबह मियोंग नहाने के बाद अपने बाल सुखा रही थी तब गन उसे देखता है और उसके दिमाग में फिर से मियोंग के करीब जाने के ख्याल आते हैं। तब मियोंग गन से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और गन मियोंग से कहता है कि क्या वो भूल गई है कि आज क्या है। और मियोंग कहती है कि उसे पता है कि आज उन दोनों का बर्थडे है। और गन कहता है कि वो उससे 6 बजे डिपार्टमेंट स्टोर में मिलेगा और मियोंग कहती है कि वो टाइम से वहाँ पहुँच जाएगी और वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है और गन बस उसे देखता ही रहता है। दूसरी तरफ सुबह जब मियोंग की मॉम अखबार पढ़ती है तो वो उसमें मियोंग और गन के डिवोर्स एग्रीमेंट की न्यूज देखती है और वो मीजा और मिसुक को भी वो न्यूज दिखाती है। फिर संगमोक और बाकी एल्डर्स भी गन के घर जाते हैं और उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उससे ये उम्मीद नहीं थी और उसकी वजह से उनकी कंपनी के स्टॉक के प्राइस गिर रहे हैं और अब उसका क्या करने का इरादा है। और गन की दादी भी कहती है कि अब उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं है और वो गन और मियोंग से पूछती है कि वो उसे बताए कि ये सब झूठ है, पर वो दोनों उसे कोई जवाब नहीं देते और मियोंग बस उससे माफी मांगती है। तब उसकी दादी गिर जाती है
और वो गन से कहती है कि उसने नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेगा और उसे उससे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तब संगमोक मियोंग से पूछता है कि क्या वो सच में पैसे लेकर अपना बच्चा गन को देने के लिए तैयार थी या वो उसे बच्चा नहीं देना चाहती थी, और अगर वो ऐसा करेगी तो उनकी फैमिली का कोई वारिस नहीं रहेगा। तब गन कहता है कि वो मियोंग को कुछ ना बोले क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। पर तब मियोंग की मॉम बोलती है कि डिवोर्स एग्रीमेंट उन दोनों के बीच हुआ था तो इसमें मियोंग की भी गलती है। तब एक एल्डर कहता है कि उनकी शादी झूठी थी और मियोंग उन्हें बच्चा भी नहीं देना चाहती और अब उन्हें गन को हटाने के बारे में सोचना चाहिए। तभी वहाँ मियोंग की मॉम आती है और वो सीधा मियोंग के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे कहती है कि वो उसके साथ चले। पर मियोंग कहती है कि पहले वो उसकी पूरी बात सुन ले। तब उसकी मॉम कहती है कि वो कुछ नहीं सुनना चाहती और जब गन ने उसे वो एग्रीमेंट दिया तो उसके बाद भी वो उसके साथ क्यों रहती रही, और वो मियोंग से कहती है कि अब वो उसे इस घर में नहीं रहने देगी। पर मियोंग कहती है कि वो गन से प्यार करती है और चाहे लोग गन के बारे में कुछ भी बोले पर गन ने उसे बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया है। और मियोंग कहती है कि उसे भी गन पसंद था। पर उसकी मॉम मियोंग को वहाँ से ले जाती है और उनके जाने के बाद संगमोक कहता है कि मियोंग और उसकी मॉम इस फैमिली का हिस्सा बन गई थी और उन्होंने नहीं सोचा था कि मियोंग कुछ ऐसा भी कर सकती है। तब गन उससे कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके बारे में क्या बोलता है, पर अगर उसने मियोंग या उसकी मॉम को कुछ बोला तो वो चुप नहीं रहेगा। और बाहर जाकर मियोंग अपनी मॉम को रोकती है और कहती है कि पहले वो शांत हो जाए और उसकी बात सुने। पर उसकी मॉम कहती है कि वो पेपर देखने के बाद अब वो कुछ नहीं सुनना चाहती। पर मियोंग कहती है कि गन के ऐसा करने के पीछे वजह है क्योंकि उन दोनों से गलती हुई थी और इस बच्चे की वजह से उनके पास शादी करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, और क्योंकि तब वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे इसलिए गन को लगा कि उन दोनों का डिवोर्स होकर रहेगा और वो भी उसकी बात से सहमत थी। पर अब सब कुछ बदल गया है और वो नहीं चाहती कि सब गन को बुरा समझे। पर उसकी मॉम कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो गन की ही साइड ले रही है और वो मियोंग को मारती है। तभी गन बाहर आता है और वो मियोंग की मॉम को रोकता है और कहता है कि सब उसकी गलती है और वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो मियोंग को यहाँ से ना ले जाए। तब उसकी मॉम कहती है कि जब उसकी शादी मियोंग से हुई थी तो वो उसे पसंद नहीं करती थी, पर फिर बाद में उसे वो अच्छा लगने लगा था। और वो कहती है कि उसे नहीं पता कि उनके एग्रीमेंट में और क्या क्या लिखा है और कानून के हिसाब से वो सच में ऐसा कर सकते हैं या नहीं, पर उसे एक चीज का पता है कि उसने मियोंग का दिल दुखाया है और ये रीजन उसके लिए बहुत है अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने के लिए। और तब गन मियोंग की मॉम का हाथ छोड़ देता है और उसकी मॉम मियोंग को वहाँ से ले जाती है। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तभी रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं और उनसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। पर उसकी मॉम कहती है कि उन्हें उनकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए और वो किसी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दे सकते और उनकी भी फैमिली है इसलिए उन्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसकी मॉम चोई के साथ मियोंग को वहाँ से ले जाती है और तब डैनियल भी मियोंग से मिलने आ रहा था क्योंकि उसने भी न्यूज देख ली थी और वो वहाँ रिपोर्टर्स और मियोंग को वहाँ से जाते हुए देखता है। दूसरी तरफ सैरा की फ्रेंड उसे गन और मियोंग की न्यूज दिखाती है और उसे पता चल जाता है कि मियोंग और गन की मैरिज फेक थी और वो अपना सामान पैक करती है और अपना पासपोर्ट लेकर कोरिया के लिए निकलती है। पर उसकी फ्रेंड उसे रोकती है और सैरा उससे कहती है कि पहले उसे समझ नहीं आया कि गन उसे छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकता है, पर अब उसे सब कुछ पता चल गया है इसलिए वो अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और अपनी एक गलती की वजह से वो पहले भी गन को खो चुकी है और अब वो उसे खोना नहीं चाहती। फिर हम देखते हैं कि मियोंग अपनी मॉम से माफी मांगती है और उसकी मॉम कहती है कि उसने उसे कुछ क्यों नहीं बताया और उसने अकेले ये सब सहन क्यों किया जब उसके पास उसकी मॉम और बहनें हैं। तब मियोंग कहती है कि अब से वो उसे और परेशान नहीं करेगी और उसकी मॉम मियोंग को हक करती है। दूसरी तरफ गन का डॉक्टर उसके घर उसकी दादी का चेकअप करने आता है और उसके जाने के बाद गन अपनी दादी से कहता है कि उसे पता है कि ये उसकी गलती है और जब उसकी शादी हुई थी तो शुरू में वो बहुत तकलीफ में था इसलिए उसे ऐसा करना सही लगा और उसे लगा कि ऐसे वो खुद को दिलासा दे पाएगा कि उसकी शादी जल्दी खत्म हो जाएगी। पर अब वो बहुत अकेला और अंदर से खाली महसूस कर रहा है और गन कहता है कि वो सब कुछ ठीक करके उसके चेहरे पर फिर से स्माइल लाएगा और वो उस पर जितना चाहे गुस्सा कर सकती है पर बस वो बीमार ना हो क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो वो बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। फिर मिस्टर ताक गन से मिलने आता है और वो गन को बताता है कि उनकी कंपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है क्योंकि रिपोर्टर्स उन्हें बार बार फोन कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई भी काम नहीं कर पा रहा और उनकी कंपनी के बारे में बहुत सारे आर्टिकल छप रहे हैं और लोग उनके प्रोडक्ट्स के बारे में नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं जिसकी वजह से उनकी कंपनी के स्टॉक प्राइस घट रहे हैं। तब गन कहता है कि ये सब चीजें अभी उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उसे पता है कि वो धीरे धीरे सब ठीक कर देगा, पर इस वक्त उसे एक बहुत जरूरी काम करना है। तब मिस्टर ताक उससे पूछता है कि वो क्या काम है और गन कहता है कि आज मियोंग का बर्थडे है और उसे इस वक्त उसके पास होना चाहिए। तब मिस्टर ताक कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मियोंग की मॉम उसे यहाँ से घर ले गई है
और उसके घर के बाहर रिपोर्टर्स हैं और वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता। तब गन, होंग और मिस्टर ताक स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आते हैं और गन अपना फेस अपने बालों से छुपा कर रखता है और रिपोर्टर्स उसे पहचान नहीं पाते और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और गन मिस्टर ताक से पूछता है कि क्या उसने मिस्टर पार्क को चोई से फोन करके वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछा। तो मिस्टर ताक कहता है कि वो कैसे भी करके मियोंग को वहाँ से बाहर निकालेंगे और उसे डिपार्टमेंट स्टोर तक ले जाएंगे। दूसरी तरफ मियोंग की मॉम के रेस्टोरेंट के बाहर भी रिपोर्टर्स खड़े थे और उनका ध्यान भटकाने के लिए मिस्टर पार्क और चोई उन्हें फ्री का खाना देते हैं। और जब वो उन्हें खाना देते हैं तब मियोंग, जियोन और योंग भी स्कूल की यूनिफॉर्म में बाहर आते हैं और वो मियोंग को रिपोर्टर से छुपा रहे थे। पर उनमें से एक रिपोर्टर मियोंग को पहचान लेता है और तब उनका ध्यान भटकाने के लिए योंग मियोंग को यांगसुक बुलाता है और वहाँ अपना लव कन्फेशन करता है। पर क्योंकि जियोन योंग को पसंद करती थी इसलिए वो उनके बीच में आती है और कहती है कि उसके रहते हुए वो किसी और को डेट कैसे कर सकता है और वो योंग को किस करती है। तब सब रिपोर्टर्स उन्हें देखते हैं और उन्हें चीयर करते हैं और मियोंग भी वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ डैनियल मियोंग के बनाए गन के गिफ्ट को देख रहा था और क्योंकि उसे मियोंग की चिंता हो रही थी इसलिए वो मियोंग को फोन करता है और उससे पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ है। फिर हम देखते हैं कि गन मियोंग से मिलने जा रहा था तभी मिस्टर ताक के पास एक फोन आता है और वो गन को बताता है कि उसे पता चला है कि उनके बोर्ड्स के डायरेक्टर ने एक मीटिंग रखी है उसे उसकी पोजीशन से हटाने के लिए और उसे भी कंपनी में जाना होगा। और मिस्टर ताक कार को घुमा लेता है पर गन उसे कहता है कि उसने कार क्यों घुमाई और मिस्टर ताक कहता है कि उनके पास कंपनी में पहुंचने के लिए सिर्फ 20 मिनट है और वो इतनी देर में मियोंग से मिलने नहीं जा सकता और उसे अपनी पोजीशन को बचाने के लिए मीटिंग में जाना होगा। पर गन मिस्टर ताक को कार रोकने के लिए कहता है और वो कार से उतरकर पैदल ही वहाँ से जाता है। पर मिस्टर ताक उसे रोकते हैं और गन कहता है कि ये उसकी जॉब है और वो इसे संभाल लेगा। पर मिस्टर ताक कहता है कि वो मियोंग को फोन करके बोल सकता है कि वो उससे मिलने नहीं आ सकता। पर गन कहता है कि वो मियोंग को नहीं जानता और अगर उसे उनकी मीटिंग का पता चला तो वो ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेवार खुद को समझेगी। और गन कहता है कि वो बस मियोंग को बर्थडे विश कर वापस आ जाएगा। पर मिस्टर ताक को उस पर गुस्सा आता है और वो गन का कॉलर पकड़ता है और कहता है कि वो अपने होश में आए। पर गन फिर भी वहाँ से जाने लगता है और मिस्टर ताक भी पीछे मुड़ जाता है और तभी गन को चक्कर आते हैं और वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और मिस्टर ताक उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। दूसरी तरफ मियोंग गन का इंतजार कर रही थी और वो गन को फोन करती है पर गन उसका फोन नहीं उठाता और डैनियल भी वहाँ पहुँच जाता है पर वो मियोंग के पास नहीं जाता, बस उसे वहाँ बैठकर देखता है और मियोंग को गन का इंतजार करते हुए काफी देर हो जाती है। पर गन वहाँ नहीं आ पाता और उसका इंतजार करते करते मियोंग की आंख लग जाती है। तब डैनियल मियोंग को फोन करता है और उससे पूछता है कि क्या वो अपना बर्थडे एंजॉय कर रही है। तब मियोंग उससे झूठ बोलती है कि वो एंजॉय कर रही है और वो गन के साथ है और अब वो उसके साथ डिनर करने जाएगी। पर क्योंकि डैनियल वहीं पर था इसलिए वो देख सकता था कि मियोंग झूठ बोल रही है और वो मियोंग को हैप्पी बर्थडे विश करता है और फिर वो मियोंग के पास जाता है। और जब मियोंग उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है तब डैनियल कहता है कि वो उसे गन का कप देने आया था क्योंकि आज गन का भी बर्थडे है और उसे ये गिफ्ट गन को देना होगा। तब मियोंग उससे पूछती है कि क्या वो सच में उसके कप की वजह से यहाँ आया है और डैनियल कहता है कि वो कप की वजह से नहीं बल्कि इसलिए यहाँ आया है क्योंकि उसे उसकी चिंता हो रही थी। और डैनियल कहता है कि वो कब तक गन की वजह से खुद को तकलीफ देती रहेगी। पर मियोंग कहती है कि वो गन की वजह से तकलीफ में नहीं है। पर डैनियल कहता है कि फिर उसने उससे झूठ क्यों बोला कि वो गन के साथ है। और डैनियल कहता है कि जब से वो गन से मिली है वो बस हर्ट होती रहती है पर फिर भी वो उसके साथ खुश है और वो चाहता है कि वो अब ऐसे ना जिए और अब वो उसे ऐसे जीने नहीं देगा और अब वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। दूसरी तरफ जब गन की आंख खुलती है तब सहरा उसके पास थी। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।